बाबा नीब करोरी महाराज की सेवा करने का हम प्रयास करते हैं और आज बाबा महाराज के समाधि स्थल की सेवा करने वाले भैया की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भैया ने फ़ोन किया क्योंकि समाधि स्थल पर तो हम जाते ही हैं, 3 स्थानों पर हम पहुंच जाते हैं। एक समाधि स्थल और दूसरा बाबा महाराज का जन्म स्थान और तीसरा है नीब करोरी धाम, जहां पर इस समय आप हैं। तो भैया ने बताया कि हमारी इच्छा है कि नीब करोरी धाम में आएँ और दर्शन करें। तो हमने भैया से कहा बिल्कुल आओ। सुबह से आज हम भैया के साथ हैं। हम तो यही समझते हैं कि बाबा की कृपा से ही भैया आए हैं, क्योंकि समाधि स्थल से जब भी कोई भक्त आता है और मुझे पता चलता है, मैनेजर साहब फ़ोन कर दें या कोई भी भक्त फ़ोन करे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम बाबा के आदेशों का पालन करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा जीवन है और मेरा कर्तव्य है। आपने देखा होगा इस सेवा करने का फल हमें क्या मिला। भगवान ने हमारे बेटे को बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। लगभग 4 वर्ष बाद वो बेटा भी 50 से 70 लाख कमाने लगेगा। आप ये देख लेना, मूल बात आपको बताते हैं, बाबा की सेवा करने वाले का परिवार अगर संपन्नता से भरता है, पैसे से नहीं, संपन्नता से, खुशियों से, तो समझ लेना ये व्यक्ति बाबा का कृपा पात्र है। और जिस व्यक्ति के जीवन में दुख रहेगा वो बाबा को मानता पर बाबा की नहीं मानता, इसीलिए उसके जीवन में कष्ट आएंगे। आइए, भैया आए हैं हमारे आज और भैया ने दर्शन भी किए हैं नीब करोरी धाम में, बाबा महाराज की गुफा के भी दर्शन किए हैं। तो आज आपकी बात करवाएं। और बहुत प्यारे भैया हैं, क्योंकि समाधि पर जब भी हम जाते हैं बाबा महाराज की तो भैया मिलते हैं। भैया एक ही बात कहते थे कि हम आएंगे मनोज भैया, हम भी कहते थे हाँ जरूर आओ। भैया सबसे पहले तो राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका बड़े भाई? महेश अग्रवाल। महेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हाथरस से हूँ और वृंदावन में सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है महाराज जी की सेवा करने का। जब मैं वृंदावन रहता हूँ और जाता हूँ वहाँ पे। आज मैं नीम करोरी आश्रम आया हूँ। और महेश जी, हमने देखा वृंदावन में सेवा करते हुए आपको कई बार हमने देखा जी। जब भी हम किसी प्रोग्राम, अब तो हमें लगता है हम नहीं जा पाएंगे, पर हमने आपको देखा सेवा करते हुए। हाँ, सेवा तो करते ही रहते हैं। आते हैं तो आश्रम में बाबा की सेवा जो भक्त करेगा उसी का उद्धार है। बिल्कुल महेश भाई। और महेश भाई, नीब करोरी धाम में आप आए हैं तो हम कहाँ पे मिल गए आपको, और कोई शिकायत हमसे है कि नहीं? कोई शिकायत नहीं है। आपने ये दर्शन कराए महाराज जी के, और कोई भी भक्त आता है तो आपका पूरा सहयोग रहता है महाराज जी के दर्शन कराने में। आप पूरी तरह सेवा भाव से लगे रहते हैं उस भक्त के साथ, और मैं जो है आप बहुत आभारी हूँ आपका। तो आप किस समय आ गए थे फरकाबाद महेश भैया? मैं करीब 11 बजे करीब आ गया था, और 11 बजे से भैया मेरे साथ में हैं जी, और मुझे इन्होंने दर्शन कराए हैं महाराज जी के। दोनों गुफाओं के दर्शन किए आपने? गुफाओं के दर्शन किए। और प्रसाद में कुछ यहाँ मिला आपको? हाँ, प्रसाद भी पाया मैंने, और प्रसाद भी दिया मुझे पुजारी जी ने। अच्छा लगा नीब करोरी धाम में? बहुत अच्छा धाम लगा। और मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा, महाराज जी मुझे फिर हमेशा बुलाते रहें और मैं आता रहूँ। भैया, ये बाबा महाराज की तप स्थली है। हाँ, बहुत बड़ा स्थान है बाबा नीब करोरी महाराज का। और आप रेलवे स्टेशन भी गए हैं नीब करोरी? मैं नीम करोरी रेलवे स्टेशन भी गया था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ महाराज जी ने जब ट्रेन से जा रहे थे तो उस समय जो है टीटी ने बिना टिकट की वजह से महाराज जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया था। उस वक्त महाराज जी वहीं पे बैठ गए और वहीं अपनी समाधि लगा ली, और उसके वो समाधि नहीं, सॉरी, वहीं बैठने पे विश्राम किया। फिर ट्रेन जब ही चली, जब टीटी को जो है महाराज जी से निवेदन करना पड़ा कि आप गाड़ी में बैठें, जब ही ट्रेन चली। और मुझे बहुत अच्छा लगा स्टेशन, वहाँ पे काफ़ी तरक्की भी हो रही है। और नीब करोरी धाम में भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। आपने उन हनुमंत लाल जी के दर्शन किए जिनको बाबा महाराज ने स्वयं बनाया? हाँ, बिल्कुल किए। बहुत अच्छी जो है छवि है हनुमान जी महाराज। अब आप मेरे साथ कहीं जाने के लिए हैं?
हाँ हाँ। कहाँ जाएंगे आप? अब किला घाट जाएंगे। अब किला घाट चलेंगे। भक्तजनों, बाबा महाराज के समाधि स्थल से पहली बार चोले का श्रृंगार आया, और इस वर्ष जो बाबा महाराज के अखंड ज्योत जलाएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन से, तो गुरु पूर्णिमा के दिन से अखंड ज्योत जलेगी, तो घी भी बाबा महाराज की कृपा से समाधि स्थल से आया। महेश भैया, अभी हम एक दिन गए थे हाँ समाधि स्थल पर घी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध घी नहीं गाय माता का नहीं मिल पाता वहाँ से, और वहाँ शुद्ध मिला हमें। ये सही हमारा डिसीजन है? बिल्कुल सही। तो अब चलें किला घाट? हाँ चले। काफी देर हो रही है, क्योंकि आज आपको जाना भी है। जाना भी है। ठीक है साहब, राम राम। अब भैया को किला घाट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी भैया से आपकी बात करवाएंगे। जय सिया राम। हाँ, गणेश भगवान और शिव जी पे ओम। बहुत बढ़िया जगह है। ऐसी जगह मुबारक को 2-4 दिन यही है। आपको बंसीगढ़ गए? हाँ गए बंसीगढ़ में जी। अब वहाँ मैं अभी तक नहीं देखा, और कई बार मैं उनसे कह दिया मैं रहूँगा, लेकिन मैं नहीं पाया। बहुत अच्छी जगह है वो भी। जी 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 जी, शांति में ही तप और तपस्या होगी। बिल्कुल। क्या क्या लाए हैं आप? बस फिलहाल तो दीपक है, कोई भोग के लिए तो कुछ है नहीं। अब वो अनार लाए थे आप? हाँ अनार। अनार है भोग के लिए? हाँ। बिल्कुल सही। महाराज जी को बहुत प्रिय है अनार, अच्छा। बहुत प्रिय है। या हमने तो कई बार किसी से पूछा। नीप करोली धाम में आप हलुआ से भोग लगा ही चुके? हाँ। बाबा महाराज का ये अद्भुत धाम है। इस धाम में बाबा ने अपनी मर्जी से ही आज समाधि स्थल से अपने परम भक्त को भेजा है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। बाबा नीप करोली महाराज का है ये तीसरा धाम। पहला बाबा महाराज का है गुजरात का बावनिया, और दूसरा नीब करोली धाम, और तीसरा है ये किला घाट। बाबा नीब करोली महाराज ने स्वयं अपने हाथों से ये विशाल हनुमंत लाल जी 1918 में बनाए हैं। इस भक्त के जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, कभी भी आप वृंदावन जाएं, कोई पर्व हो बाबा महाराज के धाम में, तो आप देखना कि ये भक्त तन मन धन से सेवा करता है। बड़ा आनंद आया, भैया ने फोन किया कि आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि किला घाट बाबा का वो अद्भुत धाम है जहाँ के हनुमंत लाल जी बात करते हैं। हाँ, ये सच्चाई है, बात करते हैं। और सारे ही भक्तों से मैं बार बार कहता हूं कि आप सब दर्शन करें, और हनुमंत लाल जी से जो मांगना हो वो मांग लो, मिलेगा। ये भक्त प्रसाद लेकर आया घर से, हलवे का प्रसाद बनवा कर लाए, दीपक लाए, देसी घी लाए, और सोन पपड़ी बाबा महाराज के भोग के लिए लाए। 2 बैग थे, दोनों बैग भरे। पहले नीप करोली धाम में प्रसाद चढ़ाया और बांट दिया। उसके बाद किला घाट देखकर तो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ। सबसे पहले तो माँ गंगा का स्नान किया, और उसके बाद आप स्वयं देख रहे हैं क्या आनंद और क्या मस्ती में है भक्त। हमसे कहने लगे, भैया हमें तो लगता है कि यहाँ से जाएं ही ना। हाँ, ये स्थान है भी इतना रमणीक कि जाने की इच्छा होती ही नहीं है, पर आपने आज दर्शन किए हैं तो आप ये मान लीजिए कि कृपा तो श्री हनुमंत लाल जी की अब होकर ही रहेगी। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोली महाराज की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की
जय जयकार हो।